गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स। तो देखो, जैसे ही टाइटल और थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो मेरा टाइटल है और जो मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रेनलेस ट्रेडिंग। अभी इसका क्या मीनिंग है, ब्रेनलेस ट्रेडिंग का क्या मतलब एग्जांपल होता है, क्या होता है, वो मैं आपको पूरा समझाता हूँ कि आपको प्रॉफिटेबल होना है तो ब्रेनलेस ट्रेडिंग क्यों करनी पड़ेगी। ओके, तो इसका मैं आपको समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ और आपको रिलेट करना, जो भी लोग लॉस में या प्रॉफिट में, वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि, और जो लोग ब्रेक इवन है खास करके वो, कि एक ट्रेडर की लाइफ में कितने कैसे कैसे फेज आते हैं, कितने फेज आते हैं और उसको उस वक्त एक्ट क्या करना होता है और ब्रेनलेस ट्रेडिंग का मीनिंग क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो जैसे कि चलो मैं बताता हूँ, ब्रेनलेस ट्रेडिंग मतलब अपने माइंड को एक कमांड दे दो कि अगर ये चीज़ बनी, वॉट एवर आप जो भी यूज़ करते हो, आप जो भी यूज़ करते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, कोई प्राइस एक्शन हो, या फिर कोई MW मतलब कोई चार्ट्स पैटर्न हो, या फिर ट्रेंड लाइन हो, आप जो कुछ भी यूज़ करते हो, हाँ सिर्फ डिपेंड ये करता है कि उसका विन रेट और ROI अच्छा रहना चाहिए। जैसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ओके, ये दोनों चीज़ें अच्छी रहनी चाहिए जिससे कि आप एक बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप किसी से भी पूछोगे ना, एक सक्सेसफुल ट्रेडर से, या फिर किसी कोई भी हो, कोई भी इवन कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर हो, वो आपको बता देगा कि सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको कोई बड़ा विन रेट नहीं चाहिए कि 90% हो गया, 70% हो गया, ऐसा नहीं। आप 50-40% में भी अच्छे अच्छे ट्रेड निकालोगे, अच्छा अगर सेट होगा तो आप इसमें भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सिर्फ अपने देखो, यहाँ से सोचना और सिर्फ दिमाग लगाना किसके लिए, कि ट्रेड लेने से पहले कि मेरा यहाँ पर सेटअप बन रहा है, मैंने यहाँ पर बाय किया है, बात खत्म। या तो इसमें से एसएल लेके निकलूंगा, या मतलब रिस्क मैनेजमेंट, या तो फिर टारगेट, बात खत्म। और क्रिप्टो मार्केट आपको ईजी क्यों कर देता है, क्रिप्टो मार्केट आपको निफ्टी 50 या इंडियन मार्केट से ईजी क्यों कर देता है, क्योंकि इसमें फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब बहुत ही कम पैसों में होती है। जो कि फ्यूचर ट्रेडिंग इंडिया में 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए में होती है, यहाँ पर 10,000 5,000 रुपये में भी हो जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए आपको अलाउ करता है, आपके माइंड को और फ्री करता है। आपने सिर्फ अपने माइंड को एक ही चीज़ कमांड देनी है कि मेरा सेटअप बना तो मुझे ट्रेड लेना है, बस। और कोई चीज़ नहीं, और कोई चीज़ मत सोचो कि ये इसका क्या रिजल्ट होगा क्या। आप 1 मंथ ट्राई करके देखो कि सिर्फ एक ही चीज़। अभी लोग क्या करते हैं पता है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जैसे मेरे पास ऐसे भी लोग आए जिन्होंने कहा है कि यार मैं लॉस में हूँ, प्रॉफिट में हूँ, वॉट एवर, मैं इतने दिनों से प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। देखो, आप है ना कहीं पर भी चेक कर लो, दुनिया की सबसे टफ फील्ड कौन सी है। आप अगर देखोगे ना, दुनिया की टफ फील्ड सिर्फ ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग। और जिसमें मैं आपको बोल रहा हूँ कि विदाउट ब्रेनलेस आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको एक रोबोट या मशीन की तरह। हाँ, लेकिन आपका सेटअप उतना प्रूवन होना चाहिए कि 40-50%। लोग क्या करते हैं, लॉस वाले ट्रेड होल्ड करते हैं और विनिंग वाले ट्रेड, हाँ मेरा हाथ से चलाना चाहे तो 2,000-3,000 के प्रॉफिट में निकल जाएंगे, लेकिन लॉस वाले में 10,000 तक होल्ड कर लेंगे। तो ये सी चीज़ें मत करो, सीधा ROI के अकॉर्डिंग लेकर जाओ, जो आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग लेकर जाओ। आपने बाय किया है, खत्म, आपने शॉर्ट किया है, खत्म। सिर्फ यहाँ से एक तो टारगेट लेके निकलेंगे या तो एसएल लेके निकलेंगे। आप 1 महीना ट्राई करके देखो, सिर्फ 1 मंथ। फिर मुझे आकर आपने नहीं थैंक यू बोला ना, फिर बोलना कि जिन लोगों ने भी किया है, भाई मैंने भी किया है, कि लोग क्या करते हैं ना कि आज एक देखो कि यहाँ पर मैंने बाय किया, हो गया, मुझे थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो मुझे अगेन रेजिस्टेंस दिखा तो मैं अगेन शॉर्ट कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा एसएल निकल जाएगा। और एसएल निकल गया, अगेन मुझे ब्रेक होता हुआ दिखेगा तो अगेन मैं बाय कर लूँगा, और मार्केट ऐसे पलट के मेरा और बड़ा लॉस कर दे तो और वो जान अलग में और मुंह में कि यार ये क्या हो गया, मेरा थोड़ा प्रॉफिट हो गया था। रूल्स डिफाइन करो। डिसिप्लिन ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अपने रूल्स पर काम करना और ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करना। सिर्फ अपने रूल्स डिफाइन करो, रूल्स के अकॉर्डिंग, हाँ, लेकिन आपको इतनी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मुझे किस चीज़ पर ट्रेड लेना है, पर्टिकुलर मेरी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड लेना है, बस। अगर मेरा कुछ हो रहा है तो मैं मार्केट में एंटर करूंगा, अदरवाइज मार्केट को देखो। मार्केट को देखना, आप बोलोगे ना किसी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर को, तो वो बोलेगा बोरियत भरा काम है, दिन भर चार्ट के सामने मत बैठे रहो। थोड़ा अपने आप को भी रिलैक्स माइंड, दूसरी चीज़ें भी कम करो, कि दूसरा चीज़ में कोई आप काम करते हो तो वो चीज़ें करो। दिन भर चार्ट के सामने मत बैठे रहो, नहीं तो दिखेगा यार यार यहाँ पर ट्रेड था मिस हो गया, और फोमो में आकर दूसरा ट्रेड लेना, फिर वहाँ से स्टॉप लॉस होना। ऐसी चीज़ें ही मत करो, अपना टाइम डिफाइन करो, हाँ मुझे शाम के 3 घंटे देने, 3 घंटे में मैं 1-2 ट्रेड प्लान करूंगा, बस। दिन के 2 ट्रेड इनफ होते हैं। मैं आपको जो प्लान बताऊंगा अभी उसके अकॉर्डिंग चलो, 1 महीना कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, कि कोई स्ट्रैटेजी हो, आपका कोई सेटअप हो जिसका विन रेट निकाल के आप अच्छी तरीके से बैक टेस्ट करके देख लेना। मैंने वो भी वीडियो बनाई है कि बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं और बैक टेस्टिंग से अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, वो देख लेना। आपको जो अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग अपना सेटअप चुन लेना, और उस सेटअप के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 महीने के लिए आपकी रिस्क डिफाइन होनी चाहिए कि मेरी $10 की रिस्क है,
मैं $10 रिस्क लूँगा, मैं 20 से 30 डॉलर प्रॉफिट करूँगा, 20, 25 या फिर 30 जैसा हो गया, जैसा आपको लगे ठीक कि आपका स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपका विन रेट क्या है। और जैसे आपको लगे कि मैं इतने लूँगा, सिर्फ 1 महीना ट्राई करके देखो जिसमें आपको 24 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे, सॉरी 24 नहीं, 22 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे, सॉरी 22 ट्रेडिंग सेशन मिलेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपको अगर देखना, अगर आप इसमें से कितने ट्रेड विन में निकाल पाते हो और कितने ट्रेड लॉस में निकाल पाते हो। मैं लिख कर देता हूँ, आप $10 तो भी प्रॉफिट में होंगे, लेकिन होंगे, लिख कर देता हूँ। हाँ, लेकिन ROI के अकॉर्डिंग ना, ROI के अकॉर्डिंग कि समझो कि अगर मुझे $10 का लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट में $20 का ही लूँगा। और उसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, आपका कोई भी लॉस आपके प्रॉफिट से बड़ा नहीं होना चाहिए, कोई भी लॉस। नहीं तो आपको कोई भी सिखा नहीं पाएगा, आपको सीधा मार्केट ही सिखाएगा। और मार्केट जब सिखाता है तब आपको भी पता है क्या होता है, मार्केट सीधा आपको आपके कैपिटल से सिखाएगा। इसीलिए आपका कोई भी लॉस आपके प्रॉफिट से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर $30 का लॉस करते हो तो मैक्स आपका लॉस होना चाहिए $15, $15, $20 के ऊपर आपका लॉस नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है ट्रेडिंग, लेकिन लोग है ना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। यार मुझे ये करना है, वो करना है, ये सीखना है, वो सीखना है, कुछ नहीं होता। सिर्फ चार्ट के ऊपर भरोसा रखो, और चार्ट के ऊपर भरोसा रखो, प्राइस एक्शन के ऊपर भरोसा रखो, और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो, बस सिंपल है। आप खुद ही 1 महीने बाद देख लेना, आपने अगर अपना विन रेट नहीं निकाल लिया और आपने फाइंड नहीं कर लिया, तब बोलना। आप $10 तो भी प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन रहोगे 100 टका, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।